पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग पुंडरीकाक्षं सवाभ्यां तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हाथों में चावल फूल लेकर के भागवत भगवान का ध्यान। हरि ओम श्री राधे। ओम नमो अस्तुअनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं ममर्वागकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववेजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षता समर्पयामि। छोड़ दीजिए, चलिए आ जाइए ऊपर। आराम से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम श्री राधे। डालो। महाराज जी का यहाँ पर आसन, एक बोली आई बिछाई, आसन ही ले आओ, यहाँ पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर हरि ओम। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः परमहंसास्वदित चरणकमल चिमकंदराय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद चार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंसी विभूषित करार पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारधर बिंदनेत्रा कृष्णात्वपरं किमपि त्वत्त्वं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्ताः स्तमीस्तरो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वज्रप्रियं कृष्णं द्वीपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मवरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अतुलित बलधामं हैमिशैलाभुदेहम् धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकल गुण निधानम बाणरामदीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। हिरापति मैया जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भैरव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। बोल देवा मैया की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलिए यमुना मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर नर्मदे हर। परम आनंद मंगलमय भगवान प्रभु की असीम कृपा से, गुरुजनों के पुण्य प्रताप से अपने ग्राम में हमारे श्री पंचेश्वर परिवार पर तन मन धन के साथ, भक्ति भाव के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की जो महिमा है अनंत है। यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी अपने सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं और सनक सनंदन ने नारद जी को भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। गोकर्ण महाराज जी अपने प्रेत योनि में धुंधकारी को कथा सुना करके प्रेत योनि से मुक्त कराए। और आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। आइए पहले हम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म को प्रणाम करें जो अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, तीनों ताप का नाश करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 मैं मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं मेरे सबरी के जैसे खिलाते 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 नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम
हरिओम। कौने कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 तुम्हें गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 18,000 श्लोक से शोभायमान है। ध्यान दीजिए, 12 स्कंध है और 335 अध्याय है, जिसका नाम है सप्ताह यज्ञ, जो 7 दिन की होने वाला ये महायज्ञ, इसी का नाम सप्ताह यज्ञ। श्रीमद् भागवत की जो महिमा, जितने भी अपने 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इन सब का पूरा सार है तो श्रीमद् भागवत। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जो ये 4 प्रकार के अर्थ को जाने, 4 प्रकार की महिमा को जो जान गया, मतलब भागवत उसके मन में विराजमान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए, कल का जो अपना प्रसंग चल रहा था कि पांडवों ने राजा परीक्षित को राजगद्दी दे दिए और बोले बेटा कि अब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए, अब हमको भी अपने अपने स्थान पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान ही नहीं हमारे साथ में, तो फिर ये संसार में रहने का मतलब क्या है? 5 पांडव, द्रौपदी माता, राजा परीक्षित को व्यास गद्दी दे करके, राजगद्दी दे करके और अपने बद्रीनाथ में चले। राजा परीक्षित माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यहां पर धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गौ और चंडाल रूपी कलयुग का आगमन। राजा परीक्षित का देखे कि पृथ्वी बहुत दुखी है, धर्म बहुत दुखी है, कलयुग को प्रताड़ित करने के, दंड देने के लिए। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे को मारने से क्या मिलेगा? मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़ी ना आया हूं, मैं तो काल इच्छा से आया हूं। काल माने समय, सबका एक आना जाना लगा रहता है। तब कलयुग ने, राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए। लेकिन जब समीप मुनि के आश्रम में गए तो अंतिम स्थान जो दिए थे राजा परीक्षित ने कलयुग को, कि तुम्हारा अंतिम स्थान अर्थात 5वां स्थान कहां पर होगा?
जहां पर स्वर्ण सोना उसी का मुकुट पहने थे और मति बिगड़ गई। जब मति बिगड़ी तो गति बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्रृंगी मुनि के द्वारा श्राप मिला। राजा परीक्षित जी को जानकारी हुई कि हमको 7 दिन का जीवन अब हमारे पास बचा है, तो 7 दिन का समय हम कहां बिताएं? संग के साथ। किसके साथ में? सत्संग के साथ। राजा परीक्षित गंगा के किनारे अनशन में बैठ गए, मौन धारण करके। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी ध्यानी योगी जोगी सब आए। परम पूज्य श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और जितने भी वहां पर सब बैठे थे, सब संतों के मुंह से एक ही बात निकली कि 7 दिन का जो समय है, 7 दिन की जो कथा है, वो राजा परीक्षित को परम पूज्य श्री सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से संपन्न हो। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो क्या करना चाहिए? अंत काले तू पुरुष आगते गत साधवा। अंत काल में मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए? तब बताए कि जब मनुष्य का अंतिम समय है तब उस समय भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण करे, सारे मोह माया को छोड़ करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करे, तब जाकर के ये शरीर का उद्धार होता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प लेकर के और राजा परीक्षित ध्यान लगा करके भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योनि काय की है? मनुष्य की। और जो मनुष्य अपने जीवन में यदि कलयुग के समस्त पापों से बचना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए? कलयुग तरण उपाय न कोई, कलयुग तरण उपाय न कोई, कलयुग तरण उपाय न कोई, कलयुग तरण उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी, हमें अपने जीवन में 84 लाख योनि की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योनि काय की है? मनुष्य की योनि। तो क्या करना चाहिए? राम भजन रामायण दोई। चाहे राम जी का भजन कर लो, चाहे भागवत का भजन कर लो, चाहे अपने जीवन में कोई भी सत्संग करो, पर काम ऐसा करो कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे। तब जाकर के ये मनुष्य का जीवन सफल होता है। यहां पर कहते हैं भागवत में संतों के कई भाव कि यदि ये 3 पा ना होते तो ये 3 भी ना होते। देखिए, जैसे राजा परीक्षित ना होते तो फिर भागवत कैसे होती? और हम सभी परीक्षित ही हैं। परीक्षित की उम्र कितने दिन? कुल 7 दिन। तो 7 दिन की ये परीक्षित की उम्र भर नहीं, पूरे संसार की उम्र ही कितने दिन की है? 7 दिन। और दिन भी कितने होते? 7 ही दिन होते हैं ना। अब आपके ग्राम छीना में भले 8 दिन हो तो हम नहीं कह सकते, पर दिन तो दिवस जो होता है, वार जो होता है, कितने दिन का है? 7 दिन। और 7 ही में आना है और 7 ही में ही जाना है।
तो राजा परीक्षित ने यहाँ पर कितना बड़ा उपकार किया हमारे पूरे भारतवासियों के लिए कि जब 7 दिन का पूरे संसार की उम्र ही है तो क्या करो भैया, भगवान का भजन करो। क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओ, जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। दूसरी बात, माता पार्वती, वो भी पाई से शुरू होता है। यदि माता पार्वती ना होती तो क्या राम कथा होती? रचि महेश ने जो मानस रखा, रामचरित्र मानस के प्रथम लेखक कौन है? रामचरित्र मानस के प्रथम लेखक भगवान शंकर है और प्रथम श्रोता माता पार्वती है। तो भगवान भी बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। कहा भवानी, आज तुमने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसी कथा के बारे में आप हमसे पूछे हो कि तुम्हारे समान तो ये संसार में कोई उपकार ही नहीं है। किसके विषय में? राम जी की कथा में। तो राजा परीक्षित, माता पार्वती और तीसरे में कौन है? वीर अर्जुन। तो वीर अर्जुन के 10 नाम में एक नाम आता है पार्थ। यदि पार्थ अर्जुन ना होते तो फिर गीता कहां से होती? गीता वो भी तो, गीता क्या है? गीता वचनामृत, राम कथा, भागवत कथा, ये लीलामृत, सब में अमृत भरा हुआ है। लेकिन उसके लिए हम सबको क्या लगाना है? ध्यान। ध्यान लगाओगे तब जाकर के हमें परमात्मा, उस भगवती और उस सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होगी, जो आज राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठ करके और अपने जीवन का उद्धार करने जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, और ये कृपा कब होगी हमारे जीवन में? राम जी की कृपा कब होगी? भागवत की कृपा कब होगी? कि जब हमारे जीवन में कोई सत्संग, अर्थात मनुष्य के अंदर विवेक है। मनुष्य के बराबर तो भाग्यशाली प्राणी कोई है ही नहीं है। पशु के पास में तो ज्ञान भर है, लेकिन मनुष्य के पास में बुद्धि भर नहीं, विवेक भी है। पर ये विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा, शिव जी की कृपा, भागवत की कृपा कब होगी? जब हम अपने जीवन में कोई सत्संग करो, और जब हम सत्संग करेंगे तब जाकर के हमको कथा में जाने का या कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ पर राजा परीक्षित संग किए, किसका संग किए? संतों का संग किए, तब जाकर के उनके जीवन में भागवत की प्राप्ति हुई है। इसलिए अपने जीवन में सबसे प्रथम संग किसका करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो जीवन किस प्रकार का है, जैसे एक धूल, उदाहरण से समझो, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे रामचरित्र मानस में कि मानव का जीवन कैसे है? जैसे एक धूल के समान है। यदि धूल हवा की संगत में है, हवा, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा। और वही धूल पानी में मिल जाए तो क्या बन जाएगी? कीचड़। कीचड़ बन जाएगी। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। मिलहि नीच जल की चही संगा, मिलहि नीच जल की चही संगा, मिलहि नीच जल की चही संगा, मिलहि नीच जल की चही संगा। तो
तो कहने का मतलब ये शरीर जो है, ये हमारा जो है, भगवान ने, माता पिता ने हमको क्या दिए? जन्म दिए हैं। ना मातुम परम देवतम, माता पिता से बढ़कर के ये संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन जन्म तो दे दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, अब बाकी काम आपको। अब हमको क्या करना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या धर्म बनता है? कि हमको अब अपने जीवन को धर्मार्गी बना दें, सत्संगी बना दें। और जो जीवन में यदि कोई धर्मार्थी नहीं बना, सत्संग नहीं बना, तो फिर ये संसार में आने का कोई मतलब नहीं। कहां गए, क्या लाए? कुछ। देखो, बहुत से ऐसे उदाहरण। भगवान राम भी आए अपने जीवन में नरनीला करने के लिए, मानव रूप में आए, गुरु बनाए, सत्संग किए, वेद पुराण का अध्ययन किए, सुने भी और सुनाते भी थे। तब जाकर के ये संसार में राम कहलाए। भागवत के प्रधान देव कौन? हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी। वो भी अपने जीवन में वही किए, तब जाकर के उनके नाम से क्या। राजा परीक्षित को क्या सुना? देखो, कथा का तो कोई पार ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुनहि कयहि बहुविधि सब संता, सुनहि कयहि बहुविधि सब संता। भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो कथा है, उसका कोई पार नहीं है भैया। कलयुग में आयु बिल्कुल सीमित रखी है। और यदि इस कलयुग में हम सबको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, परम धाम की प्राप्ति चाहिए, तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनिए। श्रवणरंध्र अहि भवन समाना, बस इसी में ही सार है और बाकी सब देखा। तो आज राजा परीक्षित ने गंगा के किनारे आए और मनसा वाचा कर्मणा के साथ में क्या सुनने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रुत्वान, श्रीमद् भागवत की कथा। कल अपना जो प्रसंग चल रहा था कि माता सती, भगवान शंकर, शिव सती चरित्र की महिमा देखिए। भगवान शंकर खूब समझाए कि देवी, हम वो राम की कथा सुन के आए हैं और आज उन्हीं राम जी के दर्शन हो गए। लेकिन भवानी को विश्वास नहीं हुआ। भवानी कहां गई? परीक्षा लेने। यहां पर शंकर भगवान कहते हैं, भवानी को समझाती है कि देवी सुनो, जीवन में कभी ये चार की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। चार की, किसकी? संत की। पहली बात, संत की कभी परीक्षा मत। अनंत की, जिनकी महिमा अनंत है, उसकी क्या परीक्षा लोगे आप? संत की क्या परीक्षा लोगे? सदग्रंथ की, और चौथा है मंत्र की। ये चार की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग मंत्र की परीक्षा भी लेते हैं। अरे कुंती माता ने किसकी परीक्षा ली? दुर्वासा मुनि ने दिए थे मंत्र विवाह के पहले कि देवी तुम जिसका ध्यान करोगी, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, लो हम आपको एक मंत्र देते हैं, इसका तुम जब भी ध्यान लगाओगी, इसका तुम मंत्र का जाप करोगी, तो एक बालक की प्राप्ति होगी। दुर्वासा मुनि चले गए और जब वो गए तो कुंती के मन में एक शंका बनी, ये मंत्र असली है कि नकली है? देखो, और जाके किसका ध्यान की? सूर्य भगवान के ध्यान। विवाह के पहले तो सूर्य भगवान के ध्यान की, तो विवाह के पहले ही सयानी अवस्था में। अब भाई कहने का मतलब यह है कि ये चार की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। लेकिन भवानी नहीं मानी। भगवान शंकर क्या बोले? जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तौ किन जाई परीक्षा ले, तौ किन जाई परीक्षा ले।
समझ गए कि अब भवानी मानने वाली नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाओ, जो तुम्हारे मन संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। भवानी नहीं मानी, परीक्षा लेकर के आई, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो। वापस आई, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शंकर भगवान बोले क्यों देवी, हो गई मन की? अच्छा ये बताओ, यदि आपने परीक्षा लिया तो कौन सी परीक्षा लिया? कवन विधि सत्य बात बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्योंकि शंकर भगवान कौन है? जितने भी देवता देव हैं, और अपने भोले बाबा महादेव है। बोलिए हर हर महादेव। लेकिन भवानी झूठ बोल दी कि प्रभु कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम करके लौट गई। लेकिन शंकर भगवान को लगा कि भवानी झूठ बोल रही है। भगवान ने लगाए ध्यान, तब शंकर देखऊं धर ध्याना। ध्यान लगाए तो सती जो कीन चरित सब जाना, सब जान गए। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं भवानी, आप हमारे साथ रहते हो और हमारे साथ रह करके तुम हमारे जीवन में कैसा व्यवहार कर रहे हो? झूठ का व्यवहार। मतलब हमारे और तुम्हारे जीवन में तुमने हमको कोई चीज समझा नहीं, समझाने के बावजूद भी तुम हमारी बात नहीं माने, कोई बात नहीं। लेकिन जब परीक्षा की बात आई, परीक्षा भी ले लियो, ठीक है, लेकिन जब पूछ रहे हैं तो सत्य ही बोलना था ना। तब भी तुमने तीसरी परीक्षा में भी तुम फेल हो गई। भगवान ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। भगवान आए, और जब आए और ऐसी समाधि लगी, ओहो, अब भवानी पछता रही है मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। आज मैंने शंकर भगवान का अपमान नहीं बल्कि उनके स्वामी का अपमान करती। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, 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 उन्हीं पति बचनो मृषा करि जाना, उन्हीं पति वचन मृषा करि जाना। पर भवानी को बहुत पछतावा हो रहा थी। हे भगवान, ये मेरे क्या कर दिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और शंकर भगवान बीते संवत सहत 87,000 वर्ष बीत गए। 87, देखो जब 87,000 वर्ष तपस्या किए तो शंकर भगवान को आकाशवाणी में कहा प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धन्य हुआ, जैसा नाम वैसा काम। आज आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आपको ये संसार में महादेव के नाम से विख्यात होगा। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान के एक नाम नहीं है, कई नाम है। राम जी के एक नाम नहीं है, कई नाम है। भागवत में बांके बिहारी लाल जी के एक नाम नहीं है, कई नाम। इनके नाम अनेक अनूपा। लेकिन वो नाम से हम किसी भी नाम, एक नाम को हम यदि मनसा वाचा कर्मणा के साथ में भजे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। यदि हमारे मन में जो भावना है तो भगवान उसी प्रकार से देखेंगे। एक दिन की बात है कि भगवान एक दिन अपनी समाधि खोले और उसी समय पर बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष प्रजापति को प्रजापति की पदवी मिली। अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान माने अहंकार हो गया। किसको? माता सती के पिताजी का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। तो अपने अभिमान में आकर के शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा क्या कर रहे थे? यज्ञ। सबको बुला रहे हैं, सबको बुलवाए, और जितने भी देवता गंधर्व नाग सब अपने अपने वाहन से जा रहे हैं। एक दिन भवानी देखी किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले
सुरसरवा सब अपने अपने वाहन में जा रहे थे। तो बोली सती मनोहर वाणी, शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा पूछो। कहा प्रभु ये सारे देवता, ये सारे गंधर्व, यक्ष ये कहां जा रहे हैं अपने अपने वाहन में? भगवान शंकर हंस के बोले, कहा देवी ये आपके मायके जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? मायके मतलब आपके पिताजी के घर में। कहा क्यों? कहा भवानी पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयश होय। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मायके में पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो ये सब निमंत्रण में जा रहे हैं। तो भवानी बोली कि जब हमारे अपने मायके में इतना बड़ा काम हो रहा तो फिर अपन क्यों रुके? अपने को भी चलना चाहिए। शंकर भगवान कहते, भवानी कैसे जाएं? ना कोई कार्ड आया है, ना कोई फोन आया है, ना कोई बलुआ आया है, ना कोई पत्र आया है, ना कोई संदेश आया है, कैसे जाए? बगैर बुलाए किसी के यहाँ जाना अच्छी बात नहीं है भवानी। देखो, लेकिन भवानी कहती है नहीं नहीं, अपने पिता के घर में। कहा भवानी सुनो, शंकर भगवान समझा के बताए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो किसी भी चीज में एकदम से किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता। समझाने का ढंग होता है, बताने का ढंग होता है। भाई आप न जाओ, अपने घर को नहीं जाने देते, बता दो कारण क्या है। तो शंकर भगवान क्या बताए कारण? कि भवानी आपके पिताजी दक्ष प्रजापति सबको निमंत्रण दिए, लेकिन अपने घर में निमंत्रण अनजाने में नहीं, जानबूझ के नहीं दिए और न देंगे, कभी नहीं दे सकते। भवानी बोली ये कैसे हो सकता है? हमने क्या किया है? कहा वही तो बात है। शंकर भगवान कहते हैं भवानी कि एक दिन की बात है, आपके पिताजी ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे, प्रजापति की पदवी मिली थी, और जैसे जब आपके पिताजी ब्रह्मा जी के दरबार में आए तो आपको पिता को देख करके सब लोग खड़े हो गए, लेकिन हम खड़े नहीं हुए। हम खड़े नहीं हुए। तो भवानी बोली आप क्यों नहीं हुए खड़े? कहा देवी हमारा ध्यान तो आपके पिताजी में नहीं था, हमारा ध्यान तो कहां था? राम नाम में था। तो आपके पिताजी को ये लगा कि देखो सारे देवता हमारा सम्मान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सम्मान कर रहे हैं, विष्णु जी सम्मान कर रहे हैं, इंद्र यम वरुण अग्नि सब सम्मान कर रहे हैं, और ये भभूति ना मानने वाला है न, ये मेरे नाम से कोई उपकार लेता है, मैं तो इसको अपनी कन्या तक दे दिया, तब भी कोई उपकार नहीं है। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के ऐसे ऐसे अपशब्द बोले, अरे राम ये क्या मेरे को सम्मान देगा? मुंडों की माला पहनने वाला, स्मशान घाट में रहने वाला, पहले खुद तो सम्मान का पात्र बन जाए, फिर दूसरों को सम्मान दे। जो मुंह में आया बकते गए, लेकिन हम किसी से कुछ बात नहीं बोले। तो आज उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, और हमको और आपको नीचा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाए। लेकिन भवानी एक बात हम बोल देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो समुद्र का मंथन हुआ था, तो समुद्र के मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल निकला था, नहीं निकला था? तो हलाहल के लिए सारे देवता हमारे पास आए और बोले कि भोलेनाथ ये हलाहल को आप ही विस्फान करो, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो देवताओं को सम्मान रखने के लिए, संसार को बचाने के लिए हमने वो हलाहल को पी लिया, मान सम्मान से पिया। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। और वही राहु नाम का दानव बगैर बुलाए अमृत के लालच में गया तो राहु कटायो शीश। देखो किसी के यहाँ जाओ, कोई भी हो, भैया हमारे हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन जब कोई बड़ा कार्य होता तो सम्मान की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? बताइए, हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारी भी तो कोई मान है, सम्मान है। चार लोगों के बीच में बैठे हैं,
शंकर भगवान ने कहा नहीं बाबा, जो बिनु बोले बा, जो बिनु बोले जाहो भवानी, जो बिनु बोले जाहो भवानी, रह नसील स्नेहो न कहानी, रह नसील स्नेह न कहानी। बगैर बुलाए नहीं जाना। हाँ, लेकिन ये चार के घर में तुम बगैर बुलाए जा सकते हो। चार के घर में, चार के घर में मित्र के यहाँ तुम चले जाओ। मित्र के यहाँ यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप चले जाओ। मित्र भी बहुत बड़ी भूमिका होती है मित्र की। और मित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक मित्र कैसा होता है? जब तक दोस्त तब तक दोस्त, ठीक है ना। और एक मित्र कैसा होता है? नहीं, सुख में भी साथी और दुख में भी साथी। यदि दोस्ती की यदि आपको परीक्षा या दोस्ती करना है तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। दोस्ती का यदि उदाहरण देखना है तो किससे देखो? दूध और पानी को। दूध और पानी को मिला दो तो जो भाव दूध बिकेगा तो वो भाव भी पानी बिकेगा। अब दूध और पानी की दोस्ती तो अपने डब्बा वाले भैया अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, है कि दोस्ती कैसी होती है। देखो, जैसे दूध पानी के बगैर नहीं रह सकता तो वो दोस्ती है, वो मित्रता है। तो मित्र के यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ। शंकर भगवान कहते हैं भवानी, पहला मित्र के यहाँ यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। ये चार के यहाँ तुम बगैर बुलाए चले जाओ, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, इनमें सम्मान की जरूरत नहीं है। पहला कौन है? मित्र। दूसरा प्रभु, प्रभु माने स्वामी। और तीसरा पितु, अपने पिता के घर में, अपने माता पिता के घर में। और चौथा और अंतिम क्या है? गुरु। गुरु के घर में तुम बगैर बुलाए जाओगे कोई भी कार्यक्रम में, वहां तुम्हारा कभी कोई किसी प्रकार का अनादर नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा आती नहीं आती? आषाढ़ मास से शुक्ल पक्षे गुरु पूर्णिमा। बहुत से लोग शिष्य कहते हैं महाराज जी आप तो हमको बुलाए नहीं तो हम कैसे आते हैं? तो बात सुन लो, शंकर भगवान की वाणी भागवत में भी है, रामचरितमानस में भी है, और आज यहाँ पर भी ये बात निकली है कि गुरु के यहाँ पर इस प्रकार से गुरु से कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है, अखंड मंडलाकारम। देखो, यदि आपके गुरुजी गुरु पूर्णिमा में फोन नहीं किए, मैसेज नहीं किए, कार्ड नहीं आया, तो आप अपने मन में गांठ बांधकर मत रखना कि हम क्यों जाएं, फलाने को तो बुला लिए और हमको नहीं बुलाए, मतलब भूल गए। जी नहीं, कभी ऐसा मत करना। गुरु से कपट और मित्र से चोरी है, ठीक है ना। तो ये चार के घर में तुम बगैर बुलाए चले जाओ। लेकिन देवी आप कह रहे हो कि चलो हम कैसे चले? तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। भगवान कहते हैं कि भवानी तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ में बहुत बड़े क्रोधित भाव में है। हम जाएंगे और यदि हमको वहां मान सम्मान नहीं मिला तो किस काम का ये? ऐसे स्थान पर मत जाओ कि जहां पर कोई कल्याण ना हो। शंकर भगवान बहुत समझाए, लेकिन भवानी नहीं मानी। भवानी कहती है देखो प्रभु, हमारे पिताजी इतने भी कठोर नहीं है। हमारे पिताजी शायद भूल गए होंगे, काम काज में लगे होंगे, उनको याद नहीं आया होगा। तो भगवान कहते भवानी वो नहीं आए तो कोई एकाध पक्षी तो आ जाता है, कोई तो आ जाता, थोड़ा सा पीला चावल दे देता, एक शब्द आकर के कह देता, तो हमको लगता कि नहीं हमारा कोई सम्मान कर रहा है या करेगा या किया है, हम कैसे जाए। देखो यहां पर कहते
भांति अनेक संभ समझावा। शंकर भगवान बहुत समझाए और उदाहरण भी दिए। उदाहरण कहाँ का दिए? कहा भवानी ये बताओ, हमारी और आपका विवाह हुआ, शादी हुई है, तो शादी मंडप के नीचे वर और कन्या का क्या होता है? 7-5 वचन होते नहीं होते? अब आप लोगों को तो मालूम होगा है? तो कन्या अपने पति अर्थात वर से कितने वचन मांगती है? 7 वचन मांगती नहीं मांगती? मांगती है ना। तो उसके बदले में फिर कहता है वर क्या कहता है? ठीक है, मैं तुम्हारे ये 7 वचनों को निभाऊंगा, लेकिन तुम मेरी ये 5 वचनों को निभाओगे तो फिर जीवन चलेगा। तो 5 वचन में वर क्या कहता है कि बगैर बुलाए तुम मायके नहीं जाना। सही बात है कि नहीं है? अब जिसकी शादी हुई वो तो सब जानते हो है कि क्या क्या वचन हुआ था। देखो भवानी कहती, कहा प्रभु कहाँ आप शादी विवाह की बात कर रहे हो? लेकिन शंकर भगवान ने कहा देवी यही तो परीक्षा है, यही परीक्षा है। मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की परीक्षा होती। 4 कौन कौन सी? धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारी। शंकर भगवान कहते भवानी यही तो परीक्षा है। जो नारी अपनी पति की बात माने उसी का नाम नारी है, और जो ना माने बीमारी है। ठीक है ना? है? लेकिन भवानी नहीं मानी हो। अब आप बताओ, जब वो भवानी नहीं मानी तो हमारे और आपके यहाँ की कहाँ मानेगी हो? अब पीछे वाले भैया से पूछो, क्यों भैया सही बात है ना? है? भवानी नहीं मानी। भवानी ने कहा नहीं प्रभु मैं जाऊंगी, मेरी सखियां आई होंगी, मेरी बहनें आई होंगी, सब लोग वहां पर हम लोग मिलेंगे, एक हमारा मिलन हो जाएगा। शंकर भगवान सोचे अब भवानी मानने वाली नहीं। क्यों? ये 3 हट होते हैं। हट 3 प्रकार के हट होते हैं। तो 3 प्रकार के हट में सबसे बड़ा क्या है? राज हट। राजा राजा यदि जिसके लिए हट कर दिया तो हट, जैसे मोदी जी करते हैं, जो जहां है वो वहीं रहे। माने कल से भारत बंद तो सबरे काम बंद। बोलो हर हर महादेव। हर हर भाई महादेव। राजा है वो, जो कह देगा वो करेगा है? तो प्रजा को मानना पड़ेगा। माने वो उसकी बात नहीं है, पर जो देश का राजा होता है वो जो कहेगा तो प्रजा को मानना पड़ेगा। फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा, करेगा मन की और सुनेगा सबकी। राज हट कहते। दूसरा है बाल। बाल माने छोटे छोटे बच्चे। बच्चों को आप दुकान ले जाओ, मड़ई ले जाओ, मेला घुमाइए है, और छोटे से बच्चे यदि जो भी चीज में रूठ जाए तो लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? बाल हटे। एक बाल तो घर के बाल और एक बाल अपने जे बाल। कितना कटाओ, नाई के यहाँ जाओ, लेकिन फिर से वही हाल, फिर वही चाल, फिर वही बाल। ठीक है ना? 2। और तीसरा है नारी हट। नारी हट, नारी भी यदि घर की जो रूठ गई, जो मेला मड़ी जाओ भैया तो जरा सोच समझ के जाना, और जाना तो मोबाइल में अच्छे से बैलेंस भरा के जाना। जो चीज उनको पसंद आएगा तो ले लेगी। अब आपके जेब में जय जयकार है कि हाहाकार, वो आप जानो। ठीक है ना? है? तो कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पर भवानी नहीं मानी। भांति अनेक शंभु समझावा। भांति अनेक शंभु समझावा। भांति अनेक शंभु समझावा। भांति अनेक शंभु समझावा। भावी बसन ज्ञान उर आवा। भावी बसन ज्ञान उर आवा। पिता भवन जब गई भवानी। 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 दक्ष त्रास काहु न सन मानी। दक्ष त्रास काहु न सन माने। भांति अनेक
भांति अनेक शंभु समझावा। शंकर भगवान जान गए कि अब भवानी नहीं मानने वाली, भवानी जबरदस्ती हट कर रही है। देखो बुद्धिमान व्यक्ति अपने पत्नी के ऊपर प्रहार नहीं करता। पति किसका नाम है? पति किसे कहते हैं? पति उसे कहते हैं जो पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ ना उठाए, उसी का नाम पति है। शंकर भगवान सोचे यार, अब भवानी को हम कितना समझाएंगे, लेकिन अब भवानी तो हमारी बात मानने वाली नहीं। भांति अनेक शंभु समझावा, कई प्रकार से उदाहरण देके भगवान समझाए, लेकिन भवानी नहीं मानी। लेकिन भगवान बोल दिए कि भवानी तुम जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका उस सभा में, उस यज्ञ में ऐसा अपमान होगा, ऐसा अपमान होगा कि ये संसार में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। शंकर भगवान के, लेकिन अकेली नहीं जाओगी। शंकर भगवान ने दो गण दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। दो गण को, नंदी और भृंगी को बुलाए और बोले कि नंदी जाओ भवानी के साथ जाओ। मान लो कोई विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए कभी भी हो अपने घर की स्त्री, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, इनको सफर में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं काम कर, तू चले जा, फलानी बस में बैठ जा, ठिकानी बस में बैठ जा, भैया जमाना खराब है। शंकर भगवान की महानता देखिए, शंकर भगवान ने भवानी को अकेले नहीं जाने दिए, दो गण दिए और कहा तुम जाओ। और यहाँ पर दक्ष मेन गेट में खड़ा है। पिता भवन जब गई है भवानी, लेकिन दक्ष श्रास काहू ना सन्मानी। दक्ष देख लिया, लेकिन अपनी बिटिया से बात हट गया। और यहां पर दक्ष ने क्या ऐलान कर दिया था कि यदि मेरे सूने में शंकर के यहां निमंत्रण गया और यदि कोई आया और जानकारी मिली तो उसका मैं मस्तक काट के रख दूंगा। अब डर के मारे कौन जाए, कौन अपना मस्तक कटवाए। दक्ष श्रास काहू ना सन्मानी। कैसा कठोर अहंकारी पिता था। अरे तेरी बिटिया ही तो आई थी, तूने तो अपराध किया था, तूने तो पाप किया था, लेकिन धन्य है वो बिटिया। देखो, लेकिन कैसा कठोर पिता, दक्ष अहंकारी पिता है, अपनी ही बेटी से बात नहीं किया। तब भवानी को लगा, भवानी को पछतावा हुआ कि वाह, मेरे स्वामी, मेरे शंकर भगवान ने जो कहा था वो सत्य कहा था। मैं कर कहा शंकर ना माना, मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। और आगे बढ़े तो बहनें मिली, सखियां मिली, भाई मिले, डर के मारे कोई बात नहीं किए, कोई बात नहीं किए। सब लोग देख रहे थे भवानी का अपमान हो रहा था, लेकिन माता मिली। माता कौन? प्रसूति माता, सादर भले ही एक मिली माता। माता कहती है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अपनी बिटिया से बगैर बात करे नहीं रहूंगी। देखिए, जो ममता मां में है वो संसार में कोई किसी के अंदर ममता नहीं है। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। माता प्रसूति मिली और कहती है, और जब माता और बेटी गले से गले लगा करके रोई है, तब माता सती कहती थी आज इस मायके में कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन माँ का दर्जा हमेशा आगे रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। तुम्हें ही देख शीतल भई छाती, फूट फूट करके रोने लगी। कहा माता जी, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा अपमान। कहा बेटी मैं क्या बताऊं, तेरे पिता को ऐसा अहंकार का भूत चढ़ा है कि वो किसी की बात नहीं मानते। माता सती अपने आंखों को आंसू पोंछ करके देखी यज्ञ में, जहां यज्ञशाला बना था, बड़े बड़े यज्ञाचार भृगु मुनि
आए थे, वहां पर बैठे थे। देखे सबका आसन लगा है, लेकिन वहां पर शंकर भगवान का कोई आसन, कोई स्थान नहीं है। भगवान कहते हैं, भवानी कहती है कि हे अहंकारी पिता, ये आपने कैसे सोच लिया कि जिस स्थान में, जिस यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में यदि शंकर भगवान नहीं है तो वो यज्ञ कभी सफल होगा? दक्ष प्रजापति कहता है कि देख सती, तो बगैर बुलाई आई है तो यहां से चली जा, तेरा यहां पर कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यहां पर माता सती कहती है कि अब मैं क्या उनको मुंह दिखाऊं। माता सती कहती है कि जितने भी यहां पर देवता बैठे हैं, आप लोगों भी शंकर जी को छोड़ दिए, शंकर जी को भूल करके, और ये अपने अपने यज्ञ में भाग में आकर के बैठ गए। जो शंकर भगवान की निंदा करेगा, जो भगवान शंकर की निंदा सुनेगा, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी हो। और जो ब्राह्मण शंकर भगवान को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता की पूजा करेगा, वो ब्राह्मण भी जीवन भर दरिद्र ही रहेगा, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी का सुख नहीं होगा। बोलिए माता सती की जय। माता सती रोने लगी और माता सती शंकर भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आपकी जो बात थी वो सत्य बात थी, आपने ठीक ही कहा था कि ऐसा अपमान होगा कि मैं वहां पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपकी शरण में अब नहीं आऊंगा। माता सती कहती है, जब तक जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं है, वहां वो यज्ञ का कोई मतलब नहीं, वो यज्ञ कभी कल्याण नहीं हो सकता। माता सती उसी यज्ञ में बैठ करके और शंकर भगवान का ध्यान करके और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि प्रभु, हे भगवान विष्णु, यदि मैंने शंकर भगवान को मनसा वाचा कर्मणा के साथ, मन वचन कर्म के साथ में यदि मैं उनकी सेवा की हूं, तो बस मेरे को एक ही वरदान देना, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरण हरिशन वर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती क्या कहती है कि मुझे कोई बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे परम धाम नहीं चाहिए, पर जहां भी मेरा जन्म हो तो मैं शंकरी भगवान की क्या बनूं? पत्नी बनूं। देखो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शास्त्रों में, वेदों में, रामचरित्र मानस में भरत जी क्या मांगे थे? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चवहु निर्वाण, जन्म जन्म मोही दीजिए। क्या दीजिए? कि मेरे हर जन्म में मेरे बड़े भैया ही राम मिले। क्या मिले? राम मिले। राम, भरत जैसा भाई, क्या भाई है हो। बंदा हूं प्रथम में भरत की चरणा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भरत जी की वंदना की। और आज यहां पर भागवत में माता सती क्या मांग रही है कि हे भगवान विष्णु, मैं जिस जन्म में जहां पर भी मेरा जन्म हो और यदि मेरी शादी हो, विवाह हो, तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरण हरिशन वर मांगा, सती मरण हरिशन वर मांगा। तब यही माता सती का दूसरा जन्म कहाँ हुआ था? जन्मी पार्वती तनु।
तब यही माता सती हिमालय राज की पुत्री का जन्म हुआ और यही माता पार्वती नारद जी की बात मान करके उनको गुरु बना करके अखंड तपस्या करके और शंकर भगवान को प्राप्त की थी। बोलिए माता पार्वती की जय हो। अब यहाँ पर पूरे हाहाकार भया जग भागा। जैसे ही माता सती ने भगवान से वरदान लेकर के और योग अग्नि प्रकट करके माता सती अग्नि में समाधि ले ली। सारे देवता बोले कि अब दक्ष प्रजापति तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुमने शंकर भगवान का अपमान किया है और जो शंकर भगवान का अपमान करेगा वो इस संसार में उसकी मृत्यु निश्चित है। सारे सब लोग छोड़ के भाग गए। अब यहाँ पर जानकारी मिली किसको? समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए। शंकर भगवान बोले नंदी अकेले क्यों आए हो? देवी सती कहाँ है? पूरी बात बताए। तब शंकर भगवान का क्रोध अपनी जटा को वहीं पर पटके और वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र कहा वीरभद्र जाओ, जितने भी हमारा अपमान किया है, सती का अपमान किया है, उसकी खैरियत। वीरभद्र आए, पूषा नाम के ऋषि, भृगु नाम के ऋषि, इनकी दाढ़ी और इनके बाल, इनकी बत्तीसी को वहीं पर राम नाम सत्य कर दिया, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद आया था, मजा आया था। और जब एक तमाचा दिए तो पूरी बत्तीसी झड़ गई और दाढ़ी पकड़ करके पूरे अग्नि में डाल। दक्ष प्रजापति युद्ध किया, लेकिन जब वीरभद्र का अस्त्र चला उसी मस्तक काट करके यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति कर दी। शंकर भगवान इसलिए कभी भी शंकर से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी देवता देव हैं और शंकर भगवान महादेव है। यहाँ पर प्रसूति माता शंकर भगवान के पास में जाकर के और प्रणाम करती है और कहती है प्रभु मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, और पत्नी का जीवन किससे है? उसके पति से। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने जीते जी नहीं चाहती कि मैं बगैर पति के हो जाऊं। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे शंकर भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरी झोली में ये जो हरी भरी चूड़ी है इसी को आप हरा भरा कर दो, हरा भरा कर दो। प्रार्थना करती है और क्या कहती है? आइए हम सब लोग मिलकर के शंकर भगवान का गुणगान करें। क्या कहती है? मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय। ये मंत्र श्री राम विजय पाई, ये मंत्र श्री राम विजय पाई, ये मंत्र श्री राम विजय पाई, ये मंत्र श्री राम विजय पाई। श्री रामेश्वर की स्तुति गाई, श्री रामेश्वर की स्तुति गाई, श्री रामेश्वर की स्तुति गाई, श्री रामेश्वर की स्तुति गाई। हरि पूजा शिव की कृपा पाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र से सर्व सिद्धि मिले, ये मंत्र से सर्व सिद्धि मिले, ये मंत्र से सर्व सिद्धि मिले, ये मंत्र से सर्व सिद्धि मिले। तन मन के वो सब पाप हरे, तन मन के वो सब पाप हरे। आखिर मुक्ति का दाम मिले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय जय। हो। प्रसूति माता शंकर भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी, विलाप करती और कहती, प्रभु जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, 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 ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। माता प्रसूति रेसी रोने लगी, विलाप करते हुए शंकर भगवान का नाम क्या है? भोले भाले। अपने भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। शंकर भगवान अपने क्रोध को शांत करके और दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान किए और किसका मस्तक लगा दिए? बकरे का मस्तक लगा दिए। क्यों लगा दिए? कि अब ये ज्यादा बकबक नहीं करेगा, जो ज्यादा बोलता है उसका यही परिणाम होगा। उसी दिन से अपने भोले बाबा जी का नाम क्या हो गया? बम बम भोलेनाथ। ठीक है, तो हम सब जब बोलते हैं बम बम भोलेनाथ है, तो शंकर भगवान कहते, भाई हमारे ससुर जी का नाम कौन याद कर रहा है? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति का पूरा अहंकार दूर हो गया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हे विश्वनाथ, ये मेरी अज्ञानता, अपने अहंकार में आकर के और मैंने जो आपका अपमान किया, आज आपने मेरे को पुनर्जीवन दान दे करके और आज मेरा उद्धार कर दिया। और उनके चरणों पर पकड़ करके दक्ष प्रजापति कहता है, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति की सारे अपराध को क्षमा करके और दक्ष उसका उद्धार कर दिए। लेकिन यहाँ पर शंकर भगवान सती के वियोग में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। भाई क्यों नहीं रोंगे? ये बताओ, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी जोड़ी टूट जाए। पति पत्नी से बढ़कर के भी कोई प्रेम नहीं है। हो सीताराम की जोड़ी है, लेकिन संसार में विधि का विधान, ये संसार में जो भी आया है वो कोई कभी सुखी नहीं। शंकर भगवान माता सती के पूरे सिद्ध पीठ को लेकर के और 51 पीठ की स्थापना हुई थी। 51। और आज वही सिद्ध पीठ के द्वारा शक्ति की उत्पत्ति हुई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी शक्ति का नाम क्या पड़ गया? आदि शक्ति। और वो शक्ति जो है अनंत है, वही शक्ति क्या बन गई? वही शक्ति क्या बनी? उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। वही शक्ति जिस जिस स्थानों पर गई, हिमालय में गई तो हिमालय की पुत्री बनी। मतलब कहने का भाव यह है कि जितनी भी जो शक्तियां हैं, ये सब कहां जाकर के समाहित होती है? जैसे हमने कल बताया था, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ये सब शंकरी भगवान में जाकर के समाहित हो जाती है। उसी का नाम क्या है? आदि शक्ति। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। तू अवतरहु तुम
इस प्रकार से यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण में शिव शक्ति चरित्र संवाद की जो महिमा आई, क्योंकि जब तक शिव की कथा नहीं कहेंगे तब तक भागवत का आनंद नहीं आएगा। रामचरित्र मानस में भी पहले किसकी कथा आई? शिव। शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है कल्याण। और सती अर्थात भवानी मतलब क्या है? कल्याणी है। शिव का मतलब विश्वास और भवानी श्रद्धा है। शंकरो भवानी श्रद्धा विश्वास रूपणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति। देखो, तो जब तक शिव की कथा ना हो, यहाँ पर भगवान शिव की कथा करने के पश्चात में राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी कहते हैं, अब बताओ परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? तब यहाँ पर बोले महाराज जी, और भी ऐसी कौन सी कथाएं हैं जो आनंदमय है, मंगलमय है, करुणामय है, भक्तिमय है, रसिकमय है। तो यहाँ पर आज राजा परीक्षित दो भाव को लेकर के बैठे हैं, रसिक भाव और भावुक। दो प्रकार के भाव, अपने मन में रस लेकर के और भाव लेकर के ही जब कथा में सुनने आते तब जाके उस कथा का आनंद आता। ब्रह्मा जी के दो संतान हैं, दो संतान में मनु और शत्रुघ्न, पर उनके दो आगे धीरे धीरे क्रम से बढ़ा। उनकी 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। तो पहले पुत्र का नाम क्या था? नप्र उत्तान पात सुखतासु। उत्तान पात, उत्तान पात का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। उत्तान पात का मतलब उत्पत्ति करना, जन्म देना, उसी का नाम क्या है? उत्तान पात। और उत्तान पात की जो शादी किसके साथ में हुई थी? सुनीति। सुनीति, सु माने सुंदर और नीति माने विचार। जिस नारी या जिनके जीवन में सुनीति है तो मतलब उसका जीवन में ध्रुव जैसे बेटा होना भी आवश्यक है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देखिए, और दूसरे बेटे का नाम क्या है? जिनका नाम है प्रियव्रत। उन्हीं के यहाँ पर कौन आए थे? जड़ भरत जी आए थे। 3 भरत हुए ना, जड़ भरत और शांतनु भरत और केकई नंदन कौशल्या जी की अम्बो अयोध्या में आए। तो ये 3 भरत मिलकर के अपने देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। बोलिए भारत माता की जय हो। नप्र उत्तान पात सुततासु। नप्र उत्तान पात सुततासु। ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। रघुसुत नाम प्रिय व्रतताहि। रघुसुत नाम प्रिय व्रतताहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। यहाँ पर मनु महाराज के जो प्रथम बेटा जिसका नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद का विवाह किसके साथ में हुआ था? सुनीति। और सुनीति और सुरुचि ये उनके जीवन में 2 पत्नी आई। देखो, तो पहली शादी किसके साथ में हुई? सुनीति के साथ। सुनीति अपने पति की, परमात्मा की पूरे 4 पहर दिन और रात 8 पहर में सेवा कर रही है, लेकिन दोनों के जीवन में एक चीज की कमी हो गई, काय की संतान। कल हमने एक बात बताया था कि जिसके जीवन में ये 4 सुख होते हैं, 4, उसी के जीवन में आज भी क्या है? राम राज्य है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा और अंतिम सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। कैसा हो पुत्र भी? आज्ञाकारी, ना हो धुंधकारी है। आज्ञाकारी बेटा हो ना, राम जैसे बेटा हो, भरत जैसे बेटा हो, ध्रुव जैसे बेटा हो। अब यहां पर राजा उत्तानपाद का वंश नहीं बढ़ रहा था। वंश कैसे बढ़ेगा? हो कोई संतान का जोग नहीं है। लेकिन धन है सुनीति। सुनीति कहती है महाराज देखो,
विवाह के 20 बरस बीत गए, लेकिन अभी तक मेरे द्वारा संतान का कोई संजोग नहीं पड़ा। एक काम करो महाराज, आप दूसरी शादी कर लो। कोई स्त्री नहीं कह सकती हो, सपने में नहीं कह सकती कि मेरे जीवन में कोई दूसरा भाग आ जाए, कोई दूसरी देवी आ जाए, पत्नी आ जाए। आज भी हमारी माताएं बहनें कहती, महाराज जी मौत भले आ जाए पर सौत ना आए। सही बात है? लेकिन वो कैसी सुनीति थी। देखो, सु माने सुंदर और नीति माने विचार। धन्य सुनीति, भागवत में नाम आया है। जैसा नाम वैसा काम। सुनीति कहती है, महाराज जी आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी करोगे तो संतान का योग बन जाएगा, आपके कुल की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन राजा कहते हैं, उत्तानपाद कहते हैं, रानी कहना और करना बहुत। आज तुम भले कह रही हो, लेकिन कल तुम ही कहोगी कि मैं अपने हाथ की कुल्हाड़ी पैर में मार ली। लेकिन सुनीति कहती है, नहीं प्रभु, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं आपको वचन देती हूं कि आप मेरे से ज्यादा उससे भी प्रेम करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे मन में वो ईर्षा भाव नहीं आएगा। जबरदस्ती हट करके और दूसरी शादी उत्तानपाद की हो गई। छोटी रानी का नाम क्या था? सुरुचि। और बड़ी रानी का नाम क्या है? सुनीति। अब ये बताओ भैया, एक म्यान में 2 तलवार है, एक पिटारी में 2 नागिन, कैसे पटाव खाएगा हो बताइए। बहुत ही ऐसे कम घर होंगे जहां पर सौद बड़े अच्छे से रहते होंगे। बाकी हमने तो यही देखा है, ओ ना तो एक संभले नहीं तो दूसरी कैसे संभलेगी? बताओ, सही बात है कि नहीं? सुनीति के अंदर कोई बोले, और संजोग ऐसा बना कि दोनों रानी की यहाँ एक एक संतान का जोग बन गया हो। सुनीति के यहाँ भी एक बालक का हो गया, जन्म हो गया, जिसका नाम ध्रुव महाराज, ध्रुव जी। और छोटी रानी के यहाँ उत्तम कुमार आ गए। अब भैया जो छोटी वही कोठी है, जो छोटी है वही कोठी होती है। छोटी रानी ने बोली कि सुनो महाराज, मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो तो जैसे मैं डमरू बजाऊंगी वैसे आपको नाचना होगा। देखो, एक काम करो, बड़ी रानी को यहां से निकालो, बस 2 वक्त की रोटी मिलेगी, झोपड़ी मकान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सुनीति ने कहा कोई बात नहीं। सुनीति अपना डेरा और बच्चे को लेकर के और महल के बाहर रहने लगी। धन्य है सुनीति माता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बच्चे कुछ बड़े होंगे दोनों। एक दिन की बात है कि सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज जी 5 साल की अवस्था में सोचे कि जाऊं अपने पिताजी के दर्शन कराऊं। यहाँ पर उनके साथ बैठे थे, उत्तम को गोद में लेकर के। तो ध्रुव महाराज जी अब अबोध है, बालक है, नादान है, जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए। तो बैठ क्या गए, राजा को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन छोटी रानी सुनीति को सुरुचि को इतना बुरा लगा कि धक्का मार के बाहर निकाल दी और कहती कि रे पगले, रे मूर्ख, यदि थोड़ा सा भजन तू कर लिया होता तो उत्तम के बदले आज तू मेरी कोख से जन्म लिया। अब देखो, बच्चे को यदि हमारे घर में आए, बच्चे क्या जाने हो, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 2 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे किसके बराबर होते भैया? राम के बराबर। ध्यान से सुनना, कभी भी बच्चों के सामने ऐसा अपशब्द मत बोलना कि उनके आत्मा में, उनके दिल में ठेस लग जाए। यदि आपने बच्चों का अपमान कर दिया तो आपने बच्चों का अपमान नहीं, बल्कि वो भगवान प्रभु का अपमान कर दिया। भगवान का अपमान। 8 साल के बच्चे को कभी भी लात नहीं मारना चाहिए। पिता को भी अधिकार नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बेटा नाती है, बेटा नाती है, 1-2 लात मार भी दिए तो क्या होगा? यही तो भूल है, यही हमारी अज्ञानता है। बेटा नाती को लात मारे और बिटिया नाती के पैर पड़े। वाह क्या जमाना हो है।
तो ये गलत बात है। तो कोई भी हो, हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे हो, पड़ोसी के बच्चे हो, 7 जन्म बैरी के बच्चे भी हो, पर बच्चे कैसे होते हैं? दिल के सच्चे होते हैं। उनसे क्या भाव लेना, क्या छल कपट करना, लेकिन सुरुचि को कौन समझा? अब यहाँ पर रोते रोते ध्रुव कुमार गए अपनी माँ के पास में, गए और बोले कि माता जी एक बात ये बताओ कि ये संसार में मेरा असली पिता कौन है? असली पिता कौन है? ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, रोते रोते गए। माता सुनीति कुछ काम कर रही थी और रो करके अपनी माँ से रोने लगी। सुनीति कहती है, बेटा क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? पूरी बात बताया कि आज मैं अपने पिता की गोद में बैठा, लेकिन छोटी माता जी ने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दी। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मेरा असली पिता कौन है? तब सुनीति जान गई ये तो मतलब का पिता, ये मतलब का पिता है। कहा बेटा एक पिता और है जिसका नाम है जगत पिता। क्या पिता है? जगत पिता है। यदि तुझे अपने पिता की गोद में जगह चाहिए, स्थान चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये पिता से क्या लेना और क्या देना है? एक पिता और है जो जगत का पिता, जिसका नाम है निर्बल के बलराम। तो कहा वो कहां मिलेंगे? वो कहां मिलेंगे? कहा बेटा उसके लिए तुझे तप करना होगा, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? भजन करना होगा। और यहाँ पर ध्रुव महाराज जी तुरंत चले और मन में एक उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कि मैं अपने जगत पिता की गोद में ना बैठ जाऊं तब तक ये संसार को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखो रामचरित्र मानस में और भागवत में 2 ही माँ ऐसी हुई है। लखनलाल जी की माँ का नाम क्या था? सुमित्रा। तो सुमित्रा ने राम के संग लगा दी। किसके संग लगा दी? राम के संग लगा दी। जा बेटा यहाँ अयोध्या में तेरा कल्याण नहीं है, जहां राम तहां अवध नरेश है। जा तू राम की सेवा करेगा ना तो तेरी ही जय जयकार होगी, क्योंकि हर कोई राम की सेवा नहीं कर सकता। लखनलाल जी चल दिए और आज माता सुनीति भी भगवान के कार में लगा दी कि जा बेटा तू जगत पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा। ध्रुव जी चले, न अन्न लिए न जल लिए और सीधे चल दिए। रात 12 बजे को बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। अब जाते जाते कौन मिले? नारद जी। ते ही अवसर मुनि नारद आए। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? अब उनको क्या मालूम कि ये कौन है? कहा आप ही जगत पिता हो, कहा आप ही नारायण हो, कहा आप ही प्रभु हो। लेकिन नारद जी ने कहा बेटा मैं नारायण नहीं हूं, हाँ लेकिन नारायण का भक्त जरूर, नारायण का भक्त हूं। कहा मुझे नारायण की खोज में है और ये नारायण मिलेंगे कहां? मुझे उनके स्थान में जाना है। नारद जी ने कहा बेटा जाओ, अभी तुम्हारे ये समय नहीं है, खेलने कूदने के समय है, जाओ। लेकिन ध्रुव जी नहीं माने, ध्रुव जी नहीं माने। कहा नहीं नारद जी मेरी माँ बोली है और मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा करके आया हूं कि जब तक कि मैं जगत पिता की गोद में ना बैठ जाऊं तब तक कि मैं अपना ये अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नारद जी देखे बालक की बात को, हठी बालक है। कहा बेटा धन्य तेरी माँ, धन्य तेरी पुत्रवती जुबती जग हो, पुत्रवती जुबती जग हो, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत दास सुत हो, रघुपति भगत दास सुत होई। राग राग द्वेष ईर्षा मद मोह, राग द्वेष ईर्षा मद मोह। जन सपन हो इनके बस हो, जन सपन हो इनके वश हो। नारद जी ने कहा धन्य बेटा तेरी माँ धन्य। नारी चाहे दोनों कुल को तार दे, नहीं तो दोनों कुल का
सत्यानाश करा दी। कहा धन्य है तेरी माता, क्या बात है, 5 साल की अवस्था में अपने बेटे को कहां लगा दी, संग लगा दी। तब नारद जी बोले, कहा सुन बेटा, नारायण ऐसे नहीं मिलते। नारायण को प्राप्त करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, दीक्षा। पहले दीक्षा लिए को नहीं। कहा महाराज जी मैं दीक्षा विक्षा नहीं जानता, एक काम करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ, हमको दीक्षा दे दो। तो नारद जी ने फिर क्या दिए थे दीक्षा, कौन सा, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब तक हम अपने कान में मंत्र रूपी दीक्षा नहीं लेते तब तक हमको शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान किसका है, गुरु का। गुरु बिनु भव निधि तरन न होई, गुरु बिनु भव निधि तरन न होई। जो बिरंची शंकर समदोई, जो बिरंची शंकर समदोई। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जिनके जीवन में यदि गुरु की कृपा है और जो भक्त अपने गुरु को मानता है तो सुरचि सुबास सरस अनुरागा। बालकांड की प्रथम चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले चौपाई में किसकी वंदना किए, गुरु की वंदना किए, क्योंकि बिन गुरु हुई ना ज्ञान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। तो नारद जी किसको बनो, ध्रुव जी किसको गुरु बनाए, नारद जी को। और मंत्र में क्या लिए, 12 अक्षर का मंत्र। और जब 12 अक्षर का मंत्र लिए हैं, त्रिरांत्रे त्रिरांत्रे प्राप्ते कपित्थ बदासना, 3 रात और 3 रात्रि 3 दिन तक ध्रुव महाराज जी अपने मुंह में एक जल की बूंद भी नहीं डाले, न अन्न लिए और मंत्र को जपने लगे। और क्या कहते हैं, आइए वो मंत्र हम सब जपते, जो भागवत का मूल मंत्र है, जिसका नाम क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः।
वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यहाँ पर ध्रुव महाराज जी ऐसी तपस्या, ऐसी अखंड तपस्या, क्या बात, त्रिरात्रि 3 दिन 3 रात्रि 3 महीना अपनी पूरी प्राणवायु को कहां पर रख दिए? ब्रह्मांड में रख दिए और ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि ध्यानियों का श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी का आसन हिल गया। ओहो, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, ये नारायण का परम भक्त है, हमको नारायण के पास में चलना चाहिए। जब भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु सृष्टि को बचाने के लिए कहा गए? ध्रुव महाराज जी के पास में गए। और ध्रुव महाराज जी देखिए के पास में जब भगवान विष्णु जी आए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सादृश्यं मेघवर्णं शुभांगं। 4 भुजा वाले, शंखम चक्रम पदम वरमाला विभूषितम। एक हाथ में शंख चक्र है, वरमाला पहने हुए हैं, हाथ में गदा रखे हुए हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव उठो, अपनी आंखों को खोलो। तो जब ध्रुव महाराज जी आंखों को खोले, पर अभी नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्होंने जो मन में स्थापित किया था वो मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवान तेरी आरती। जो मन में जो अपनी स्थापना किए थे वो अंदर भी है कि बाहर भी है। तो जो अंदर देखे, अंदर रूप में एक रूप की पूजा किए और रूप के बाद में क्या दाम सामने दिखा प्रत्यक्ष। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गए, पूरा ब्रह्मांड साफ पड़ा है बिल्कुल। 30 मिनट 1 सेकंड में, सुखदेव जी की गणित है, 30 मिनट 1 सेकंड के बाद जब ध्रुव महाराज हंसे, मुस्का दिए तो भगवान हंस दिए। तो जब भगवान की मंद मंद मुस्कान होने लगी तो ब्रह्मा हंसे, तो ब्रह्मा हंसे तो भोले बाबा हंसे। अरे हंसे हो तो ताली तो बजा दीजिए। हो देखो किसकी जीत हुई? भक्त की जीत। भक्त के बस में कौन है? भगवान। कौन है? भगवान। और जब पृथ्वी, आकाश, तो पृथ्वी माता सब हंसे, गंगा यमुना सरस्वती सारे सब लोग हंसे। तब इसके बाद राजा परीक्षित भी हंसे, कहा वाह प्रभु धन्य। राजा परीक्षित ने कहा ध्रुव महाराज की जय हो। बोलिए भगवान की जय हो। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीह भूतम नेति गो भक्त कृत्यम। जो प्रभु निर्विकार है, जिनके अंदर कोई विकार नहीं, ऐसे प्रभु को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम। जो सत्य चित्त तीनों में आनंद है, जो आनंद देने वाले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे प्रभु को ध्रुव महाराज जी वंदना करके प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि बेटा ध्रुव मांगो, क्या चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगिए। ध्रुव महाराज जी बोल दिए कि प्रभु जब आपने मेरे को बेटा कह दिए तो पूरी संपत्ति, पिता की संपत्ति का अधिकार किसमें है? बेटे की होती है ना। तो ये तो आपको हो। भगवान ने उनको स्थान दिए और कहा बेटा जाओ, अब आपने घर को जाओ, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के
और यहाँ पर रो रहे हैं कौन? राजा रो रहा है, सुनीति रो रही है, सुरुचि रो रही है। जब तक जवानी का बुखार जब चढ़ता है तब कोई किसी की याद नहीं आती, और जब बुढ़ापा आता है तो संतान और हरि चरणों की आती है याद बुढ़ापे में। सारी चिंता सारी याद किसकी आती है? भगवान की। रो रहे हैं। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो राजन? कहा भैया मेरा एक बालक 5 साल का ना जाने कहां चला गया है, कोई बंदर भालू सिर खा गया होगा। नारद जी कहते हैं बंदर भालू नहीं खा रहे, तैयारी करो मंगल कलश यात्रा करके। आपका बेटा ध्रुव तो वो नाम कमा के आ रहा है जो बड़े बड़े देवताओं को भी ऐसी मूर्ति ऐसी दर्शन दुर्लभ दुर्लभ। और जब ध्रुव महाराज जी आए, देखो ध्रुव महाराज जी जब आए तो प्रथम पैर किसके पड़े? भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे तो प्रथम पैर किसके पड़े थे? चित्रकूट में 3 माताएं पहुंची थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो सबसे पहले राम ने किसको देखे? कैकेयी को। तो पहले पैर किसके पड़े? प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम बैठी कैकेयी, सरल शोभाय भगत मति भेई, सरल शोभाय भगत मति भेई, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम। भेटी कैकेयी। राम ने भी प्रथम पैर किसके पड़े? माता कैकेयी के। यदि हमारी माता कैकेयी न होती तो क्या संतों के दर्शन होते? क्या बड़े बड़े ज्ञानियों के दर्शन होते? तो आज ध्रुव महाराज जी भी किसके पैर पड़े? अपनी माँ के पैर सुनीति के नहीं पड़े, सुरुचि के पैर पड़े। यदि छोटी माता धक्का ना मारती तो क्या नारायण के दर्शन होते? और जब सीने से लगा ली और छोटी माता जब रोई है विलाप करके, कहा बेटा मुझे माफ कर दे। कहा माता, माता तो क्या होती है? माता तो कभी वो माता नहीं होती, माता अपने बच्चों को हमेशा ऊंचा ही रखती। तब ध्रुव महाराज जी का वहां पर वो मान सम्मान के साथ तो उनका आनंद हुआ, मंगल हुआ। क्या बात है, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। उनका भाई सुरुचि का दोनों भाई में मेल मिलाप उत्तम। और ध्रुव महाराज जी एक साथ अपने माता पिता और राजा और प्रजा की सेवा करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। पर थोड़ा सा कथा का विराम है क्योंकि हमारे श्री भैया जी हमारे जो परीक्षित महाराज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से भी उनको आशीर्वाद, माता पिता आशीर्वाद लेकर के, अपने भाइयों का आशीर्वाद लेकर के और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। तो हमारे जनता जनार्दन के लिए उनकी यथाशक्ति के साथ में कुछ आप लोगों के लिए जलपान की भी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा आप लोग जलपान कर लो, इसके बाद हम फिर कथा की ओर चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव।